नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वाड की, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो गठजोड़ है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का झंडा बुलंद कर रहा है। और खास तौर पर हम बात करेंगे हाल ही में वाशिंगटन डीसी में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग की, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर क्वाड है क्या। क्वाड यानी 4 देशों का एक मजबूत गठबंधन है। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। इन चारों देशों ने मिलकर 2007 में इस मंच की शुरुआत की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये और भी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली हो गया है। इसका मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र, यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले उस विशाल इलाके को सुरक्षित, आज़ाद और समृद्ध बनाना। ये क्षेत्र दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन इस क्षेत्र में कई चुनौतियां भी हैं। आतंकवाद, समुद्री डकैती और कुछ देशों की आक्रामक नीतियां जो उस क्षेत्र की शांति को भंग कर सकती हैं। अब आते हैं उस दुखद घटना की ओर जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, उस दिन खून से लाल हो गया था। इस हमले ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया, और यही वजह है कि क्वाड के चारों देशों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। बुधवार को वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की दूसरी मीटिंग हुई, जो इस साल की पहली मीटिंग थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया शामिल हुए थे। इन चारों ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले को घृणित और निंदनीय बताया था। उन्होंने कहा कि हम इस हमले के अपराधियों, इसके आयोजकों और इसको फंड करने वालों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन के प्रस्तावों के तहत इस मामले में भारत सहित सभी संबंधित देशों के साथ सहयोग करें। भारत के लिए ये बयान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों, आपको बताते हैं। क्योंकि मीटिंग से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कहा था कि भारत को अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का पूरा हक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपने क्वाड पार्टनर से उम्मीद करता है कि वो भारत की इस स्थिति को समझेंगे और उनका समर्थन करेंगे, और क्वाड ने ऐसा ही किया है। ये बयान भारत की उस मजबूत नीति को और बल देता है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखती है। भारत ने बार बार कहा है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और क्वाड का ये समर्थन भारत की इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूती देता है। क्वाड की इस मीटिंग में सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की कई दूसरी चुनौतियों पर भी गहरी चर्चा हुई है। खासतौर पर पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में कुछ देशों की आक्रामक गतिविधियां, इस पर भी बातचीत हुई है। हालांकि साझा बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये साफ है कि इशारा चीन की तरफ ही था। चीन की नौसेना और तटरक्षक जहाज इन क्षेत्रों में कई बार खतरनाक तरीके से बर्ताव करते देखे गए हैं, जैसे कि पानी की तोपों का इस्तेमाल करना, दूसरे देशों के जहाज़ों को टक्कर मारना या फिर समुद्री नेविगेशन की आज़ादी को बाधित करना। क्वाड की इन हरकतों को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। क्वाड ने यह भी कहा कि वो एक ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है जहां कोई भी देश बल या दबाव से स्थिति को बदलने की कोशिश ना करे। उन्होंने समुद्री कानूनों का पालन करने और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS का सम्मान करने की बात भी दोहराई है। खासतौर पर 12 जुलाई 2016 को दक्षिणी चीन सागर पर आए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता निर्णय को क्वाड ने एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का आधार है। अब एक और रोचक पहलू है इसमें कि क्वाड ने इस मीटिंग में क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की। ये क्या है, तो आपको बता दें कि आज की दुनिया में कुछ खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मटेरियल्स बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, स्मार्टफोन्स और हाईटेक उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन खनिजों की सप्लाई चेन पर कुछ देशों का दबदबा है, जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। क्वाड ने कहा है कि वो इन खनिजों की सप्लाई चेन को और विविधतापूर्ण और भरोसेमंद और पारदर्शी बनाएंगे, ताकि कोई एक देश इनका दुरुपयोग ना कर सके। क्वाड ने समुद्री और लॉजिस्टिक्स सहयोग को और मजबूत करने की बात भी कही है। इस साल वो पहली बार क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आयोजित करेंगे। इसका मकसद है प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी या चक्रवात में तेजी से मदद पहुंचाना।
कल्पना कीजिए अगर कोई सुनामी आती है तो क्वाड देश अपने हवाई और समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करके राहत सामग्री और जल्दी मदद प्रभावित इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में इस साल क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप की शुरुआत होगी, जो आधुनिक और टिकाऊ बंदरगाहों के विकास को और बढ़ावा देगा। क्वाड ने यह भी दोहराया है कि वो एशियन पैसिफिक आइलैंड्स फोरम और इंडियन ओशन एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ये दिखाता है कि क्वाड न सिर्फ अपने 4 देशों के हितों की बात करता है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध भी है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि म्यांमार में बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई गई है, जहां मानवीय संकट गहराता जा रहा है। एक और बड़ा मुद्दा जो क्वाड ने उठाया वो है उत्तर कोरिया का। क्वाड ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की खोज को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने उत्तर कोरिया की साइबर चोरी जैसे क्रिप्टो करेंसी की चोरी और अवैध हथियारों के लिए फंडिंग पर भी गहरी चिंता जताई है। क्वाड ने कहा कि वो उत्तर कोरिया से जुड़े सभी यूएन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और बाकी देशों से भी ऐसा करने की अपील की गई है। अब एक शानदार खबर इस चीज़ में जो है क्वाड के सम्मेलन की, वो ये निकल कर आई है कि इस साल के अंत में भारत अगले क्वाड लीडर्स समिट की मेज़बानी करेगा। ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है जहां वो अपनी लीडरशिप और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मजबूत भूमिका को पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा। और अगले साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया क्वाड विदेश मंत्रियों की अगली मीटिंग की मेज़बानी करेगा। यह सिलसिला दिखाता है कि क्वाड एक दीर्घकालीन और मजबूत साझेदारी है। तो ये थी क्वाड की ताज़ा मीटिंग की पूरी कहानी। ये 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित, समृद्ध और आज़ाद बनाने के लिए ठोस कदम भी उठा रहे हैं। चाहे वो समुद्री सुरक्षा हो, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं में मदद हो, क्वाड हर मोर्चे पर सक्रिय है। ये गठजोड़ दिखाता है कि जब देश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि आपको लगता है कि क्वाड जैसे गठजोड़ दुनिया को और सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners.